हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए पोटैटो फिल्ड बन लेकर आई हूँ। आलू वाले बन ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और आप जो है इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं, सुबह के नाश्ते में भी खा सकते हैं। तो चलिए चल के देखते हैं कैसे बनाते हैं। हमें 2 कप मैदा चाहिए, 2.5 कप मैदा चाहिए, 1 टेबल स्पून चीनी और 1.5 टेबल स्पून ईस्ट डालेंगे, इंस्टेंट ईस्ट, और ऑरिगेनो डालेंगे 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और 1/2 कप मिल्क डालेंगे और वार्म वाटर, हल्का गर्म पानी जो है उससे इसे गूंद लेंगे आटे को। अच्छी तरह से जो है इसको मिक्स करें और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसे गूंदें। अच्छी तरह हाथों से गूनें, और अगर आपके पास वो है गूंदने वाली मशीन है तो आप जो है उसमें भी गूंद सकते हैं। 5 से 6 मिनट तक उसे गूंद लें और उसके बाद फिर उसके ऊपर ऑयल लगाकर 1 से 1.5 घंटे के लिए राइज होने के लिए रख दें। उसके बाद जो है हम आलू जो है वो तैयार करेंगे। आलू को पहले अच्छी तरह बॉईल कर लें और छील कर जो है पोटैटो मैशर से अच्छी तरह से मैश कर लें। और इसमें डालने के लिए हम एक फ्राई पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल लेंगे और फिर उसमें प्याज और हरी मिर्च, उसको सॉटे करेंगे 1 मिनट के लिए। बस ब्राउन नहीं करना है, हल्की सी खुशबू आने लगे तो फिर उसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून। अगर आपको ज़्यादा मिर्चें पसंद हैं तो ज़्यादा डाल लें, क्योंकि हरी मिर्चें भी हैं तो इसलिए 1 टीस्पून काफ़ी रहेगा। और फिर उसमें ऑरिगेनो डालेंगे 1/2 टीस्पून। और उसके बाद पोटैटो में हम सारे मसाले मिलाएंगे। हरा धनिया और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और चाट मसाला 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, और अभी जो हमने फ्राई पैन में प्याज और हरी मिर्चें और मिर्च फ्राई किया तो वो डालेंगे। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे कर सकते हैं, हल्का पसंद है तो हल्का खाएं, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्चें कम डालें। इस सारी क्वांटिटी में 24 बन बनेंगे, तो आप अपने घर की लिहाज से बनाएं। और अभी मैंने इसमें टाटरी डाल दिया है 1/4 टीस्पून, इससे ज़रा खटास आती है, ये ऑप्शनल है। फिर अच्छी तरह से हाथों से सब मसाले मिक्स कर लें। अभी ये जो है डो राइज हो चुका है, इसको जो है अच्छी तरह पहले पंच करके वो फ्लैट कर लें। फिर इसके हम 4 हिस्से करेंगे और हर हिस्से से 4 बन बनेंगे। तो इस तरह अब इस तरह से इसको जो है रोटी की तरह बेल लें, जैसे नॉर्मल रोटी बेलते हैं, थोड़ी बड़ी और हल्की सी मोटी, बिल्कुल बारीक नहीं करना है। उसके बाद इसके 4 हिस्से करेंगे
अब इस तरह से गोला सा बना लें आलू का, वो बीच में रख के और इस तरह से फोल्ड करें जैसे मैंने दिखाया है। तो ये एक ट्रायंगल सा बन जाएगा समोसे की तरह। अगर आप तली हुई चीज़ों से अवॉइड करते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है और बहुत ही मज़े का बनता है। इसमें आप जो है चिकन की फिलिंग भी कर सकते हैं, कीमे की भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। बकरीद पे आप इसे बना कर रखें तो वो जो है कलेजी वगैरह और गोश्त वगैरह पकने से पहले जो है आप ऐसा स्नैक इसे खा सकते हैं सुबह के नाश्ते में। इस तरह से फिर बेकिंग ट्रे पे ग्रीस करके ऑयल और रख दें। ज़रा सा गैप के साथ रखिएगा क्योंकि ये थोड़े फूलेंगे पकने के बाद। इस तरह से बनाने के बाद भी जो है आप 20 मिनट रखें और फिर उस पर इस तरह अंडे लगा दें। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप जो है उस पर दूध लगा सकते हैं। ये सिर्फ कलर के लिए होता है कि ऊपर अच्छा कलर आ जाता है। तो अगर आप ये ना लगाना चाहें तो मिल्क लगा लें। अच्छी तरह से ब्रश करने के बाद उसके ऊपर हम जो है तिल लगाएंगे और कलौंजी लगाएंगे। आप चाहें तो ब्लैक तिल भी लगा सकते हैं। जब अच्छी तरह से सब लगा दें तो उसके बाद इसको 350 पे बेक करना है। लेकिन ये है कि आप उसको ओवन को 20 मिनट पहले प्री हीट कर लीजिएगा। उसके बाद उसे रख के बेक कर लें। तकरीबन 25 से 30 मिनट में ये बेक हो जाएंगे। जब इस तरह से ऊपर से इनमें कलर आ जाए तो बस तैयार है। बहुत ही लजीज बनते हैं ये, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। अब मुझे इजाज़त दें, फिर किसी नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह।